नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं जेनेरिक दवाओं के बारे में, यानी क्या होती है जेनेरिक दवाएं और यह क्यों होती है सस्ती। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लें और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डॉक्टर्स अगर मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखें तो विकसित देशों में स्वास्थ्य खर्च 70% और विकासशील देशों में इससे भी ज्यादा कम हो सकता है। जेनेरिक दवाओं की कुल खपत दवा बाजार की तुलना में अभी भी 10 से 12% ही है। मुनाफा, कमीशन और उपहार के लालच में दवा कंपनियां, मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टर कोई भी नहीं चाहता कि जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़े। आज बाजार में लगभग हर तरह की जेनेरिक दवाएं उपलब्ध है, जिनके दाम ब्रांडेड दवाओं से बहुत ही कम हैं, जिनके कारण ये दवाएं गरीब तबके के लोगों के द्वारा आसानी से खरीदी जा सकती है। जेनेरिक दवा किसे कहते हैं? जेनेरिक दवा या इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम मेडिसिन भी कहते हैं, जिनकी निर्माण सामग्री ब्रांडेड दवाओं के समान होती है। साथ ही यह दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एसेंशियल ड्रग लिस्ट के मानदंडों के अनुरूप होती हैं। जेनेरिक दवाओं को बाजार में उतारने के लिए ठीक वैसे ही अनुमति और लाइसेंस लेना होता है जैसे कि ब्रांडेड दवाओं के लिए जरूरी होता है। ब्रांडेड दवा की ही तरह जेनेरिक दवाओं को गुणवत्ता मानकों की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। किसी एक बीमारी के इलाज के लिए तमाम तरह के रिसर्च और स्टडी के बाद एक रसायन यानी सॉल्ट तैयार किया जाता है, जिसे आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए दवा की शक्ल दे दी जाती है। इस सॉल्ट को हर कंपनी अलग अलग नामों से बेचती है। कोई इसे महंगे दामों में बेचती है तो कोई इसे सस्ते दामों पर। लेकिन इस सॉल्ट का जेनेरिक नाम सॉल्ट की कंपोजिशन और बीमारी का ध्यान रखते हुए एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। जेनेरिक दवा का नाम पूरे विश्व में सिर्फ एक ही होता है। जैसे बुखार में काम आने वाली पैरासीटामोल की टैबलेट हर कंपनी अलग अलग नामों से बनाती है, लेकिन यदि यह जेनेरिक होगी तो इस पर हर देश में सिर्फ पैरासीटामोल लिखा होगा। जेनेरिक दवाएं सस्ती क्यों मिलती हैं? ब्रांडेड दवाओं की कीमत कंपनियां खुद तय करती हैं, तो वही जेनेरिक दवाओं की मनमानी कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। जेनेरिक दवाओं की कीमत को निर्धारित करने में सरकार का हस्तक्षेप होता है। आपका डॉक्टर आपको जो दवा लिखकर देता है उसी सॉल्ट की जेनेरिक दवा आपको बहुत सस्ते में मिल सकती है। महंगी दवा और उसी सॉल्ट की जेनेरिक दवा की कीमत में कम से कम 5 से 10 गुना अंतर होता है। कई बार जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में 90% तक का भी फर्क होता है। जेनेरिक दवाएं इसलिए सस्ती होती हैं क्योंकि इन्हें बनाने वाली कंपनियों को अलग से अनुसंधान और विकास के लिए प्रयोगशाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जेनेरिक दवा निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके कारण भी दाम कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियां अपनी इन दवाओं का विज्ञापन नहीं देती हैं, जिसके कारण उनकी लागत बहुत कम हो जाती है और लोगों को सस्ते दामों पर ये दवाएं मिल जाती हैं। जेनेरिक दवाएं बिना किसी पेटेंट के बनाई और वितरित की जाती हैं। जेनेरिक दवा के बनाने की विधि का पेटेंट हो सकता है, लेकिन उसके मटेरियल का पेटेंट नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनी जेनेरिक दवाइयों की क्वालिटी ब्रांडेड दवाओं से कम नहीं होती है और ना ही यह कम असरदार होती हैं। जेनेरिक दवाओं की डोज, उनके साइड इफेक्ट्स सभी कुछ ब्रांडेड दवाओं जैसे ही होते हैं। ब्लड कैंसर के लिए ग्लाइके ब्रांड की दवा की कीमत महीने भर में 1,14,400 रुपये होगी, जबकि दूसरे ब्रांड की वीनेट दवा का महीने भर का खर्च 11,400 से भी कम आएगा। इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवा एस्ट्रोवेस्टेटिन 10 mg में यदि ब्रांडेड में हो तो इसकी साल भर की खुराक करीब 2300 रुपये की है। वही इसकी जेनेरिक दवा महज 365 रुपये के आसपास आती है। गरीब हो या अमीर, सबके लिए यह अंतर बहुत ही बड़ा है। गंभीर रोगों की दवाइयों में ज्यादा अंतर पेट से जुड़ी बीमारियों, किडनी, यूरिन, बर्न, दिल संबंधी रोग, न्यूरोलॉजी, डायबिटीज जैसी बीमारियों की ब्रांडेड और जेनेरिक दवा की कीमत में कई बार 500 गुना तक का अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर मिर्गी रोग की एक कंपनी की दवा 75 रुपये में आती है, जबकि उसी कंपनी की जेनेरिक दवा महज 5 रुपये में भी उपलब्ध है। इन बीमारियों की जेनेरिक दवा होती है सस्ती। कई बार डॉक्टर सिर्फ सॉल्ट का नाम लिख कर देते हैं तो कई बार सिर्फ ब्रांडेड दवा का नाम। कुछ खास बीमारियां हैं जिनमें जेनेरिक दवाएं मौजूद होती हैं, लेकिन उसी सॉल्ट की ब्रांडेड दवाएं महंगी आती हैं। ये बीमारियां हैं जैसे न्यूरोलॉजी, यूरिन, हार्ट डिजीज, किडनी, डायबिटीज,
बर्न प्रॉब्लम, इन बीमारियों की जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में भी बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। जेनेरिक और ब्रांडेड दवा में अंतर कैसे पता करें? एक ही सॉल्ट की 2 दवाओं की कीमत में बड़ा अंतर ही जेनेरिक दवा का सबूत है। लोगों की सुविधाओं के लिए कई मोबाइल ऐप भी मौजूद हैं। इनके जरिए आप आसानी से सस्ती दवाएं खरीद सकते हैं। जेनेरिक दवाओं को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उससे जेनेरिक दवाएं लिखने को कहें और मेडिकल स्टोर पर भी जेनेरिक दवाओं की ही मांग करें। जेनेरिक दवाओं के मिलने में मुख्य परेशानी: यदि डॉक्टर्स जेनेरिक दवा लिख भी देते हैं तो मेडिकल स्टोर्स वाले किसी भी कंपनी की दवा यह कहकर मरीज को दे देते हैं कि उनके पास लिखी हुई मेडिसिन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिकल स्टोर्स को जिस दवा कंपनी से अधिक मार्जिन या लाभ मिलता है वे वही कंपनी की दवा मरीज को बेचते हैं। ऐसे में सरकार का यह दायित्व है कि कुछ ब्रांड्स को ही जेनेरिक मेडिसिन बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए। कई बार डॉक्टर जो दवा लिखते हैं और मेडिकल स्टोर से जो दवा मरीज को मिलती है उसमें उतनी मात्रा में वैसी कंपोजिशन और सॉल्ट नहीं होता जितना कहा गया होता है। ऐसे में मरीज को पूरा फायदा नहीं मिलता। ऐसे माहौल में सरकार को एक कानून बनाकर उसकी सख्ती से पालन करवाना चाहिए ताकि डॉक्टर अनिवार्य रूप से मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखें और मेडिकल स्टोर्स लोगों को वे दवाएं बिना किसी आनाकानी से उपलब्ध कराएं।